ओम शांति। सभी का स्वागत है। चारों ओर से ध्यान उठाकर मस्तक के बीचों बीच स्वयं को चमकता हुआ सितारा देखेंगे। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। ऐसी मुरली की धुन कानों में बजती रहे पूरा दिन, जो हमें देह और देह की दुनिया से परे ले जाए। हम आपके समान बन जाएं। बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और स्वयं के स्वमान को जागृत करेंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर, मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। मेरे अंदर दिव्य बुद्धि है, दिव्य श्रेष्ठ संस्कार है, शक्तियां हैं। उन सभी शक्तियों को इमर्ज करती हूँ। मुझ में समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, मनन शक्ति है, एकाग्रता, पवित्रता, शांति, निर्णय शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, सहयोग की शक्ति, संगठन की शक्ति। सभी शक्तियों को इमर्ज करो। उड़ चलते हैं बाबा के साथ शांतिवन, डायमंड हॉल, और उस समय से जुड़ जाते हैं। 15 दिसंबर 2001। एक वृतावन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। आज हम सुन रहे हैं संडे को 8 सितंबर 24 को, रिवाइज 15 दिसंबर 2001। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन, चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। क्या कह रहे हैं बाबा? हम बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं, कितनी रूहानियत की झलक है। और रूहानियत किस किस से प्रत्यक्ष होती है? नैनों से, मुस्कान से, खुशी की अनुभूति कराती है, चलन से, चेहरे से, और उसका आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई पड़ेगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों में भी शक्ति भर देते हैं। ऐसे चेकिंग होगी।
हमारे संकल्प में, बोल में रूहानियत है। अगर हम किसी से बात करें तो उसे शक्ति का, खुशी का अनुभव होता है। खुद को खुशी का, संतुष्टता का अनुभव होता है। तब है रूहानियत, पवित्रता की। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसे रूहानियत जिससे मनसा सेवा करने से भी क्या होगा, ये रूहानी संकल्प सेवा के निमित्त बन जाते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं। इस पे चेकिंग करनी है। ये चेकिंग क्राइटेरिया दिया बाबा ने। शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। वरदान का मतलब क्या होता है? जो हमने बोला और वो उस आत्मा के लिए सिद्ध हो जाए ऐसा, उसे कहेंगे वरदान। और वरदान हमेशा शुभ होता है, कल्याण के लिए होता है। जो अकल्याण करे उसे श्राप बोल देते हैं। तो रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वे सहज योगी, कर्मयोगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। ये क्या बता रहे हैं सारी बातें बाबा? चेकिंग बता रहे हैं कि आपके संकल्प में, बोल में रूहानियत है, कर्म में, चलन में, उसके ये चेकिंग क्राइटेरिया है। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग न हो, तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। माना, एक तो पवित्र हो, दूसरा ब्रह्मा बाबा के आचरण वाला हो। ठीक है। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। उनके कोई भी संपर्क में आए तो क्या लगे, ये तो बिल्कुल ब्रह्मा बाबा के जैसे बात करते हैं, ये तो बिल्कुल ब्रह्मा बाबा जैसे हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? वरदानी बोल निकलते थे। बच्चों को कोई भी आता था, अशरीरीपन का, रूहानियत का अनुभव होता था, खुशी मिलती थी। ये सारी बातें बाबा कह रहे हैं दिखाई देंगी। तो ऐसे ब्रह्मचारी आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जैसे उसका चेहरा दिखाई देता है लौकिक में, मिलता जुलता चेहरा, हमारे यहाँ कैसे मिलेगा? रूहानियत के आधार पर, पवित्रता के आधार पर। ब्रह्मा बाप के जो चरित्र है उसके आधार पर। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें ये बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी परसेंट दिखाई देती है? कुछ तो दिखाई दे। बिल्कुल ही बाबा के लक्षण ही ना दिखाई दे तो क्या बोलेंगे फिर? कहाँ तक पहुंचे? 75%, 80%, 90%, कहाँ तक पहुंचे? आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिलता है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना? है आगे की नहीं? ऐसे बाबा ने आगे वाली लाइन को
बोला। क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? क्या देख रहे हैं हमारी? इजी है अभी रूहानियत को तक? हम्म। हाँ बताइए। बाबा ने बोला कि चेक करना कि हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। हम्म। बोला कि कोई भी हमारे कांटेक्ट में आए तो उसको लगे कि जैसे कि ब्रह्मा बाप समान है, हम्म। जैसे उनके जैसे वरदानी बोल हो, और हम्म। कोई भी मिले तो उसको खुशी की महसूस हो। राइट। हमारे बोल से, संकल्प से, कर्म से रूहानियत, रूहानियत मतलब आत्मिक स्थिति, बाबा की याद में इसको मिला के कहेंगे रूहानियत। जो रूह में स्थित है, और रूह में जो स्थित है उसमें ऑटोमेटिकली सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता ये ऑटोमेटिक प्रवाहित होगी। तो ऐसे ही बाबा ने कहा पवित्रता इसका आधार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। समझ गए? क्या है बाबा के पास? सबका चार्ट है बाबा के पास। है ना? हम्म, पीछे रीना बहन ने भी आंसर दिया है। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं बोलते नहीं है लेकिन है चार्ट, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाबा के पास है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती है। इसका सहज साधन है। विश्व की आत्माएं क्या देखना चाहती है? रूहानियत का सैंपल हमें देखना चाहती है, कि ये लोग ऐसे हो, इनमें ये हो, ये हो। कोई बहुत एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं ना, देखा भी होगा, ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं तो एक उनके मन में एक बहुत वो रहता है कि ये तो पवित्र होंगे, और नियम मर्यादाएं, खान पान इनकी बहुत इनके अंदर क्या बोलेंगे इसको, संयम नियम इनके होंगे, व्यवहार इनका बहुत अच्छा होगा, शांत होंगे, कभी झगड़ेंगे नहीं। और इसके विपरीत हमसे कुछ दिख जाता है तो छोड़ेंगे भी नहीं, चारों ओर गा देंगे कि देखो ये ऐसे करते हैं। तो क्या देखना चाहते हैं हमारे अंदर वो? रूहानियत का सैंपल। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो, और वह एक शब्द है एक व्रता भव। सब चीजों में एक हो। जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है, अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। ठीक है, तो बाबा ने क्या दिया? एक व्रता भव का वरदान दिया। महसूस करते रहो बाबा का हाथ आपके सिर पर है। तो बाबा ने कहा अचल अडोल स्थिति स्वयं बन जाती है। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। एक से ही देखो, एकाग्रता, एक मत, अब ये इकोनॉमी ये सब आएगा। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से, एक मति, सदगति, एक मति, सदगति सहज हो जाती है। एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है।
हिसाब में भी आदि हिसाब एक से ही शुरू होता है। यानी जब हम काउंटिंग करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? वन से। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। और भी कुछ याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद आएगा। कौन सा शब्द? कौन सा शब्द याद आएगा? एक व्रत। हाँ, एक शब्द। एक व्रता से कौन सा एक शब्द की इसमें वन लगा है, तो वन से क्या क्या आ जाएंगी? मुझे एक को याद करना है, एक बल एक भरोसा है, एक कीमती है, एक व्रत है। ये एक शब्द याद आ जाएगा। समय, आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देवात्माएं, सुनने नहीं आती थी? इसलिए क्या करना है? पुकार सुनने नहीं आती, खाली सुन नहीं लेना है, सकाश भी देते जाना है साथ के साथ। जैसे कहीं न्यूज दिखे, कोई सुनाए, साथ की साथ फरिश्ता स्थिति में उड़ती हुई आप ऐसे अपने को अनुभव करेंगे और लाइट फैला देंगे। तो बाबा कह रहे हैं, आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं, तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देवात्माएं, सुनने नहीं आती है। प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को देख देख पुकार रही है। प्रकृति भी क्या कर रही है? प्रकृतिपति आत्माओं को देख देख कर पुकार रही है। क्या कह रही है? हे प्रकृतिपति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। ये प्रकृति की आवाज सुनाई देती है, ऐसे बोलती है प्रकृति। कैसे हमको सुनाई देती है? अब परिवर्तन करो। हम्म, कैसे सुनाई देती है? दिखता है ना चारों ओर। चाहते नहीं है लोग अब वायुमंडल फिर से वैसा हो जाए, बहुत पोल्यूशन हो गया है, चारों ओर खुश हरियाली हो, फल फूल पौधे ये सब दिखे। याद करते हैं ना, पहले जमाने में ऐसा था, कितने बड़े बड़े घर होते थे, आंगन होते थे, पेड़ होते थे, अपने जानवर होते थे लोगों के पास। स्कूटर नहीं होता था, घोड़ा घोड़ा होता था, गाय होती थी अपनी, ये सब होते थे। तो बाबा कह रहे हैं, परिवर्तन करो। यह तो बीच बीच में छोटे छोटे झगड़े लग रहे हैं। चलो एक सेकंड में प्रकृति को इमर्ज करो। चारों ओर देखो, हरियाली, जंगल, और उसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु हैं, छोटे बड़े। तो बाबा की पवित्रता की प्रकाश आत्माओं पर, प्रकृति पर, जीव जंतुओं पर पड़ रही है। ठीक है। यह तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। भयभीत आत्माएं, दुखी आत्मा, अपने को फरिश्ता स्थिति में इमर्ज करो। तो आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता, कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ, दुखों से मुक्ति।
तो बाबा कह रहे हैं, आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का भी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं, रहम वाला। अपनी हद की बातें अभी छोड़ो, मर्सीफुल बनो। कुछ हुआ होगा उस समय। मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी होंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। और क्या क्या होगा सकाश देने से? क्या बोला बाबा ने? क्या बोल रहे हैं बाबा? ओम शांति दीदी। दीदी हम्म। बाबा बोले कि मनसा सेवा में हम बिजी रहेंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे, हम्म। और हद कौन की कौन सी? बातों में जो आकर्षण जाता है वो नहीं जाएगा हम्म। कि मुझे चाहिए, ये हम्म। खत्म हो जाए। कौन सी मनसा सेवा याद दिला रहे हैं बाबा हमको? रहम दिल मतलब मर्सीफुल बनकर सबको हम्म। सक कौन सी आत्माएं? भयभीत आत्माएं, दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, प्रकृति। तो बाबा हमारा स्वमान याद दिला रहे हैं। आप कौन हो? प्रकृति पति हो, मास्टर मुक्तिदाता हो। कितने बड़े बड़े स्वमान है। मास्टर मुक्तिदाता क्या करेगा? किसे मुक्त करेगा? जो आत्माएं भटक रही हैं। कितने होलसेल मौत हो रहे हैं बाहर यूक्रेन में, सीधा सीधा हजारों की संख्या में। तो किनके पास, किन से आश रखेंगी वे आत्माएं उन्हें मुक्त करें? तो बाबा कह रहे हैं समाचार सुन के छोड़ तो नहीं देते। तो शांति दो, शक्ति दो, सहारा दो। तो ये हद की बातें बाबा कह रहे हैं स्वतः ही दूर हो जाएंगी, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल भी किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया, ड्रामानुसार अब तक जो किया बहुत अच्छा किया। लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। और ये मनसा सेवा हर एक नया पुराना महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब कर सकते हैं। इसमें बड़ा करेंगे हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं है। कोई भी आधार नहीं होना चाहिए। किसके लिए कह रहे हैं बाबा? मनसा किसके लिए कह रहे हैं? मनसा सेवा में हम बच्चों को कह रहे हैं, ऐसे नहीं समझो हम तो बीमार हैं, पुराने, ये हैं वो हैं, एक्सक्यूजेस दो। कोई भी कर सकता है, कब भी कर सकता है। ठीक है। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना। जैसे बाबा ने दादियों की तरफ इशारा करके पूछा, बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। ठीक है। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्या? क्यों फायदा है? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, जिस आत्मा को मनसा सेवा द्वारा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वे आत्मा आपको
दुआ देगी। ठीक है। और आपके खाते में 100 का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता और जमा हो जाएगा। क्या होगा मनसा सेवा से? दुआओं का खाता जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। डबल रीति से कैसे? एक तो दीदी स्वयं का पुरुषार्थ होगा, एक दुआओं के खाते से। दुआ का, हाँ। इसके ऊपर भी मुरली में कई बार आया है, 100 का पुरुषार्थ, दुआओं का, पुण्य का, ये डबल खाता जमा हो जाएगा, बाबा कह रहे हैं। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं। नए जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। तो बाबा ने नए वालों से हाथ उठवाया। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। क्या कह रहे बाबा? क्या करना? मनसा सेवा का चार्ट रखना। हम्म। और क्या बोला रूपाली बहन? चार्ट रखना है, मनसा सेवा कितनी की। सचिन भाई की क्लास में बताया है ना, कितने 11 पॉइंट्स है कि 12? 12 क्या क्या चीज का बताया? मनसा सेवा। शांति दीदी, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है अपने कर्मेंद्रियों को सकाश देना है, अपने पांचों कर्मेंद्रियों को हम्म। सबसे पहले। फिर बाबा ने फिर कहा है कि पांचों तत्वों को सकाश देना है। उसके हम्म। बाद पांच सत्ताओं को, हम्म। फिर उसके बाद पांच खंडों को, हम्म। फिर पांच ये दीप महादीप जो है, उसके हम्म। बाद पांच दुखी आत्माओं को, उसके हम्म। बाद ब्राह्मण आत्माओं को। ब्राह्मण आत्मा, हाँ, 5 हाँ जी, प्रकार की। ब्राह्मण पांच हाँ, प्रकार की ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्माओं को। फिर हम्म। उसके बाद मधुबन की पांच स्थानों को। हम्म। फिर इसके बाद भी विशेष सेंटरों आत्मा। को, हाँ, सेंटरों को, ट्रीट सेंटर हाँ, हैं जो भी हैं उन बाहर सबको के बाबा स्थान, ने मधुबन के बाहर बाहर के के स्थान में आ जाएगा वो। हाँ हाँ। जी, बाहर के साधनों को हैं। फिर बाबा ने उनको आत्मा, और कौन सी एक थी, वो है विशेष आत्माएं सत्ताएं, हैं जी। और दुखी विशेष और आत्मा। ये विशेष आत्माएं। उसके बाद जो है हाँ, 5 प्रकार अपनी की विशेष। हाँ जी, हम्म। विशेष आत्मा है। उसके बाद जो भी माफीनामा जो है, जो भी हम हम्म। विशेष आत्माएं हैं जो हमें काफी टाइम से हम उनसे दुखी हैं या परेशान हैं, बाबा ने कहा उनको देनी है हम्म। काश। तो और इस प्रकार कोई भी, चारों सब कवर हो जाता है इसमें। हाँ जी, सारे वाला। हाँ, तो इस प्रकार सभी को पर दीदी सकाश। एक अलग से भी कहा है कि जो अभी गर्भ में है ना, उनको भी सकाश देनी है। जो अभी नहीं आई है उनको भी हम्म। सकाश देनी है। हाँ, जो ये भी कहा, जिनसे नहीं मिले हैं या जो हमारे जीवन में नहीं आई है अभी तक, नहीं आई है तो जो उनको। नई आने वाली है उनसे भी क्षमा मांगनी है पहले से ही तो ये बताया। गर्व के लिए नहीं है, ये सभी चीजों के लिए जो हमारे जीवन में नहीं आई, हाँ पहले से जी जो हमारे जीवन में कोई रोल अदा करने वाली है, तो उनका हमारा हिसाब किताब सेटल हो जाए पहले से। दीदी, फिर क्या कहेंगे उनको? जो आने वाली आत्मा है, जो हमारे जीवन में आने वाली आत्मा है, यही कहेंगे। वो कोई भी हो सकती है, कोई आपके घर में कोई नया मेहमान जन्म लेता है वो हो सकता है, किसी की शादी होती है उन वो नया आता है वो हो सकता है, या कोई आपके जॉब में होते हैं वो नए नए आते रहते हैं।
आपके हम्म। घर में काम करने आते, कितने लोग नए नए आते रहते हैं। हाँ, बहुत नए नए आते सच में। तो वो सारे नए नए लोग जो भी हमसे मिलने वाले हैं, जो संबंध संपर्क में आने वाले हैं, कोई रिश्तेदार हैं जिनसे हमारा नया अकाउंट ना बने कोई ऐसा, उन आत्माओं को पहले से ठीक। सेटल करना है। तो वो सारे हैं, तो कर ही रहे होंगे सब। तो बाबा कह रहे हैं पहली बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो। बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सब अलग अलग पूछा, आप कर सकते हो। यह तो बहुत अच्छा हाथ उठाए, चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख। अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं, रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा, घंटों की बात कर रहे हैं, कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की। यथार्थ रीति, यथार्थ क्या होता है? उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली। यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की, वह हर एक चार्ट रखना। यथार्थ का मतलब होता है जैसे आत्मा समझ के, रूह के रूप में ऐसे देनी है। एक तो होती है शुभ भावना, सोचते रहना सबका भला हो, ये तो होती है दुआएं देना। लेकिन सकाश देना मतलब प्रॉपर आपको महसूस हो कि बाबा से किरणें आ रही हैं, और विजुअलाइज करते हुए उस एरिया को, उस पर्सन को, कोई भी, उसको लाइट जा रही है, ऐसे अनुभव करना, कहेंगे यथार्थ सकाश। तो ऐसे नहीं करना हाँ कर ली। यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की, हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा। जिम्मेवारी का ताज पहनना है, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना है, अभी उसमें ये ऐड करना। ठीक है, डबल फॉरनर्स हाथ उठाओ। ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिख कर भेजो। फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या करेंगे एक दिन? सबका चार्ट देखेंगे बाबा। कौन कौन कर रहे हैं इस प्रकार मनसा सेवा, सारी 10-12 चीजों के लिए? जी हम रोज कर रहे थे, 3 टाइम कर रहे हैं। यदि करते हैं वेरी हम सुबह अमृत वेला के बाद। ठीक। कर रहे हैं थे। ओम शांति थी, हम भी कर रहे हैं, लेकिन 12 नहीं हो पाती हैं, लेकिन कुछ हद तक हो पाती हैं। हाँ ठीक है, कई बार कर 12 रहे पूरी हैं। ना हो पाए तो दूसरे स्थान, दूसरे समय पे कर लो। हाँ जी, हो करते तो अमृत वेले में ही है सुबह। वैसे तो हम्म, करते रहते हैं मन ही मन, लेकिन बैठ के जैसे सुबह आराम से वो सुबह ही कर पाते हैं। हाँ, शाम को नुमा शाम बहुत अच्छा है प्रकाश देने के लिए, नुमा शाम कर लो, हाँ जी। दिन में कर लो। ठीक है, भूषण भाई, सस्मिता बहन, सत्या बहन, रंजू बहन, जूली बहन, ये सब भी कर रहे हैं। ये देखो बाबा कह रहे हैं पहले से ही, बाबा किसी दिन चार्ट मंगा लेंगे। और कुंजन बहन कर रहे हैं, सुनील भाई कर रहे हैं। तो चलिए, अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो। परिवार का दुख, ये बाबा उसको कह रहे हैं, हाँ, संसारी आत्माओं का, ये आपका परिवार ही तो है। देख सकते हो, दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। तो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासे हैं हम। कौन सा है ना गीत? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। आज के समय में सुख शांति की एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगी। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट्स खोलने का इंतजार कर रहे हैं।
प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, सभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो? हम्म? सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। कैसे बनेंगे एवर रेडी का मतलब क्या है? मरने के लिए तैयार, ये एवर रेडी है। हम क्या है शांति। एवर जैसे रेडी? जैसे ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बनना, बाबा कहते हैं ये भी तो एवर रेडी बन के जाना है, कि ऐसे नहीं है कि अब हम्म स्थापना हो रही है, विनाश हो रही है, तो बाबा कहते हैं ना एवर रेडी रहो, तैयार रहो। बाबा कहते हम्म हैं, बाबा कहते हैं ऐसे एवर रेडी नहीं रहना है, अभी संपूर्ण बनना है, ब्रह्मा बाप के समान हम्म एवर रेडी रहो। जो बाबा के गुण हैं, अपनी जो शक्तियां, ऐसे चित्तर थोड़ी ना चरित्र, कि बाबा ने कहा है ना, चित्तर और चरित्र, लक्ष्य और लक्षण दोनों होने चाहिए साथ में। तो ये बाबा देखना चाहते हैं हमारे अंदर। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। ये मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं, मधुबन वाले एवर रेडी हैं, हंसते हैं, अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी है, बाप समान बनने में एवर रेडी है। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो ना चाहते बढ़ती जाती है। एडवांस पार्टी ना चाहते बढ़ती जाती है। क्या कौन सी आत्मा एडवांस पार्टी में जाती है? सभी चले जाते हैं कि एडवांस पार्टी में? हम्म? जो पहले अष्टरतन है। नहीं नहीं, वो तो गई, और कौन तो जाते हैं? दीदी बाबा ने कहा ना, कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, वही चाहते हैं। कर्मातीत अवस्था को दो ही आत्माएं पाई हैं, एक तो तीन, एक मम्मा, एक ब्रह्मा और एक दादी, बाकी तो नहीं पाए कोई। जो योगी आत्माएं होती है ना, जो पुरानी योगी आत्माएं, बहुत योगी है, पुण्य का खाता जमा करा हुआ है, मनसा सेवा करी है इन्होंने खूब पहले से, ज्ञान योग का बल है, ऐसी आत्माओं को बाबा एडवांस पार्टी में रखते हैं। बाबा क्या रखते हैं? एडवांस पार्टी वालों का भी एक समूह बना हुआ है, उसमें हेड कौन है पता है? हम्म? मम्मा। मम्मा। मम्मा ही है, उसमें हेड मम्मा है। और ये विशेष समय पर इमर्ज होती है इनकी पार्टी, सुबह अमृत वेला होती है और शाम को। और ये जानते नहीं है एक दूसरे को, बाबा ने एक मुरली में कहा है, 18 जनवरी की मुरली है, यही जो बता रहे हैं, उसमें एक दूसरे को पहचानते नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन के आधार पर, जैसे कहते हैं ना, समान आत्माएं एक साथ मिल जाती है, तो ये सब इमर्ज अपने आप हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, और इनको कार्य पता है अब हमें क्या करना है, तो ऑटोमेटिक वो आत्माएं गर्भ महल तैयार करना, आत्माओं को पवित्र करना, प्रेरणा देना विनाशकारी, विनाश की साइंटिस्ट को, अन्य आत्माओं को, तो ये एडवांस पार्टी में आ जाती है। और एडवांस पार्टी वाले ऐसे नहीं जन्म नहीं लेते, जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन इमर्ज होते हैं समय पर, जैसे बाबा ने नहीं किया था, दादी आई लेकिन दादी को इमर्ज करा, तो जन्म ले ली दादी तो, तो दीदी प्रकाशमणि दादी भी जन्म। हाँ मम्मा का भी जन्म हुआ ही है फिर अभी। हाँ हाँ, हुआ तो हाँ, है। वो हमको पता नहीं है, वो समय पर जैसे सिचुएशन के हिसाब से इमर्ज होके सेवाएं कर रही होगी, है ना। हाँ हाँ हाँ, सेवा करते हैं, समय होता है उनका सुबह शाम का, क्योंकि वो लोग तो जीवन में जी रहे हैं ना, इस समय शरीर के अंदर है। सिर्फ तीन आत्माओं के अलावा, तीन आत्माएं कौन? ब्रह्मा बाबा, मम्मा और गुलजार दादी। अच्छा, मम्मा तो जन्म ले चुकी है, ब्रह्मा बाबा और दादी जी वो जन्म नहीं लिए हैं।
बाकी एडवांस पार्टी की आत्माएं विशेष समय पर इमर्ज होती हैं। इनमें से बहुत सारे हैं, दादियां हैं, बहुत सारी हैं, भाई हैं। ये सब मनसा सेवा करने के लिए अमृत वेला नुमा शाम इमर्ज होते हैं। बाबा कह रहे हैं एडवांस पार्टी तो ना चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी दुआओं का भी। ये पढ़ लिया था। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ भी दे तो भी आप दुआएं दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो। कोई राजी रहो, आप राजी रहो। हो सकता है 100 जने आपको नाराज करें और आप राजी रहो। हो सकता है, बताओ। 100 जने नाराज करें आपको, नाराज हो जाएंगे। नहीं दीदी, अब नाराज नहीं होते। ये वाला तो दूर है, किसी से भी नाराज नहीं होते। हम्म, आप राजी रहो। हो सकता है क्या 100 जने आपको नाराज करें, आप राजी रहो। हो सकता है, हो सकता है। दूसरी लाइन वाले बताओ। अभी और भी नाराज करेंगे, देखना। पेपर तो आएगा। माया भी सुन रही है, बस ये व्रत लो। माया कैसे सुनती होगी? माया कैसे सुनती होगी? किसी के साथ हम फोन पे बोलते ना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, या फिर कोई घर पे आया तो अपन इसकी बात उसको बोलते, तो माया के कान तो लगे हुए हैं कि इनके मन में संकल्प में विचार तो आए ना। हाँ। और दूसरा, चारों ओर के वाइब्रेशन है, आत्माएं हैं, वही जो आपने कहा। उनके अंदर ये संकल्प उठते हैं, देखती हैं, सोचते हैं। तो माया सुनती है। तो क्या करो? पेपर आएगा, बस ये व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो। मुझे क्या करना है? दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, बस। हो सकता है माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो ना। तो एक ही काम करो, बस। नाराज ना होना है, ना करना है। दुआएं देनी है, लेनी। दुआएं देनी और लेनी है। ये तो सबको पता होगा ना, दुआएं कैसे लेते देते हैं। ऐसा कोई है जिसे ना पता हो? दुआएं देना ही रिटर्न में दुआएं लेना है। अभी 2 दिन पहले ही बाबा ने बताया ना, प्रसन्न करना और प्रसन्न रहना, ये दुआएं देना और लेना है। 2 दिन पहले हम्म। की मुरली में था। हाँ, पिछले संडे की भी मुरली में था। मुरली ही दुआएं दो, दुआएं लो पर थी। और ये भी जो हमने पढ़ रहे हैं अभी हम, वो भी उसी के ऊपर है। हमने बोला ना, ये 2000 के बाद और थोड़ा उससे 95 के बाद बाबा दुआओं के ऊपर, क्योंकि दुख बहुत बढ़ते जा रहे, दुआओं के ऊपर हर मुरली में, लगभग हर मुरली में मिल जाएगा। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी ओम शांति। दीदी अभी आपने कहा था जो नई घर में आत्मा आती है तो फिर उनसे क्षमा मांगनी होती है। नहीं हाँ, आई है मन ही मतलब कि मन। आने वाली होती है तो उनसे क्षमा। हाँ, मन ही मन, मन ही मन। अच्छा। ऐसे बोल के नहीं, मन अच्छा ही मन। ठीक है। क्योंकि हमें क्या मालूम क्या हाँ हिसाब कौन लेकर आ रहा है। सही। मन ही मन, इसे बोल के नहीं करना किसी से। ठीक जी दीदी। है। और वो तो किसी से भी करिए तो बहुत अच्छा है। जो नई आई हैं या आ चुकी हैं ऑलरेडी जीवन में, उनसे कोई परेशानी हो रही है तो भी करें, तो कम हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं एक ही काम करो, नाराज ना होना है, ना करना है। ये करे तो। हाँ।
हाँ। दीदी इसका एक छोटा सा अनुभव बताऊंगी। जो हम्म। घर में छोटी बेटी है, बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है, तो बचपन से ना उसके, जब वो छोटी थी तो उसके संस्कार बड़े रोने के, चिल्लाने के ऐसे थे। तो वो है हम्म। ना, मतलब जैसे गोदी में आते ही वो ऐसे चिल्लाती थी बहुत, मतलब शुरुआत में बड़ी मैं इरिटेट होती थी, बड़ी परेशान होती थी कि ये मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करती है। फिर मैंने ऐसे यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो देखा था। उसके बाद जब वो हम्म। सोई हुई होती थी ना वो आत्मा, तो मैं उसकी हम्म। भ्रिकुटी में देख के उससे हमेशा मन ही मन इतनी क्षमा मांगती थी, रात को भी सुबह भी। एंड धीरे धीरे उस आत्मा का नेचर एकदम चेंज होने लग गया मेरे प्रति। मतलब ये हम्म। आत्मा खुद के बच्चे भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकती है। तो उनसे जब मैंने क्षमा मांगनी शुरू की, उसके बाद उसका नेचर एकदम अच्छा हो गया मेरे लिए। मतलब मुझे ऐसे हम्म। लगा, वो शुरुआत में मैं बड़ी इरिटेट होती थी उससे, जो उसके हम्म। बिहेवियर से, लेकिन धीरे धीरे हम्म। धीरे धीरे वो शांत होती चली गई और अच्छी हो गई अब। देखो, तो ये आत्माएं जो जो चिल्ला रही है, कर रही है, वो हमें दुखी करना चाहते हैं ना, कि ये हमारे व्यवहार से किसी भी कारण से दुख दुख मिले इनको। वो कुछ भी हो सकता है, बीमारियां आ जाएं तो हमसे हिसाब लेने के लिए पैसा खर्चा होगा, वो भी एक लेन देन है। तो पहले से ही क्षमा लेने से हल्का हो जाएगा। सुनील भाई जी कुछ कह रहे थे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कर तो नाराज ना होना है, ना करना है, करे तो वह करे, हम नहीं होवे। हम ना करें, ना होवे, हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखे। यह करती है, यह करता है, हम साक्षी होके खेल देखने वाले। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या, नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे। माताएं पांडव हो सकता है, बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है, हर एक का देख सकते हैं, किस समय कोई क्या कर रहा है बाप दादा देखता है, बोलता नहीं, आपको सुनाता नहीं है। बाकी रंग बहुत देखते हैं, छिप छिप कर क्या करते हो वह भी देखता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, ऐसा भी करते हैं क्या, इसलिए नहीं सुनाते। चुप चुप कर क्या करते हैं बच्चे वो बाबा देख लेता है, बोलते नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, इसलिए हमें ये नहीं सोचना है। अब इसमें भी नॉलेज की कमी है, जो बच्चे छुप छुप कर कुछ करने की कोशिश करते हैं, ये भी एक ज्ञान की कमी है, जिसमें हमें ये नहीं पता पड़ रहा कि हमको सब कोई देख रहे हैं और हम आत्मा खुद साक्षी है। आपको सोच में क्यों डालें, लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो, लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे, मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, इसमें अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक वालों का टर्न है, इसको थोड़ा जल्दी पढ़ दे रहे हैं। बाबा ने थकावट पूछा। अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। अगर सच्ची दिल से किया है तो यह प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती है या थोड़ा सा महसूस करते हो तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं की। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल, मेवा। सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पार्ट बजाया और सेवा का फल खाया। टीचर्स, टीचर्स सभी ठीक है, बाबा ने पूछा। यह टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। टीचर्स का टर्न होगा, टीचर्स को मतलब अधिक संख्या में बुलाया होगा। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है। ऐसे नहीं कहना है सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स करने वाला आवे तो आप कहो नहीं,
नहीं, मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म योग का टाइम देवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ, ऐसे नहीं करना, बैलेंस चाहिए। कोई कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। ज्यादा नशा चढ़ने का मतलब जो आवश्यक काम है उनको छोड़कर आप करने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग भी नहीं। अच्छा, दिल्ली के सेवाधारियों को बाबा ने उठाया। अभी सभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चलो करते हैं सभी। 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव, उड़कर चल जाते हैं। सूक्ष्म वतन, बाबा का हाथ पकड़े और यहां से थोड़ा सा नीचे आए। बस यहीं से संकल्प करें, सबका भला हो, सबके पाप नष्ट हो, सभी पुण्य आत्मा बने, विघ्न नष्ट हो सबके। तो बाबा कह रहे हैं, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को, सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा दुआएं लेने और देने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल वाचान सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात की, छोड़ दे रहे हैं इसको। बाबा ने कहा करण करावन हार करा रहा है, बेफिक्र होकर करती रहो। आज का वरदान, ईश्वरीय संग में रह उल्टे संग के वार से बचने वाले, सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है, सब कमजोर है। लेकिन जब खुद कमजोर बनते हो तब उल्टा संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वे और किसी के संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकती। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। ठीक है। स्लोगन, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। हर नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने वाले ही सदा खुश रह सकते हैं। ठीक है। क्या करेंगे आज, टाइम है। मनसा सेवा ही करें। दीदी पानी आज चार्ज कर। आज दिन में भी अगर टाइम मिले तो आधा घंटा मनसा सेवा का रख लीजिए, योग कमेंट्री। संडे हाँ, अगर टाइम मिले तो। कब, शाम को 4 बजे या 6 बजे बोलो। कभी भी, जब भी आपको टाइम मिले आप मैसेज डाल दो, कभी भी, पूरे दिन में कभी भी। 6 बजे फिर हमारी योग क्लास रहती है, 4 बजे। 4 बजे को रखते हैं। हाँ, यदि आपको संगठन। 90 हाँ, डेज का भी मैसेज करा था। 90 डेज का नहीं करा, 4 बजे का करा है। उसमें बीच बीच में हो सकता है, जैसे 11 दिन
21 दिन ऐसे करके करेंगे, नहीं, क्योंकि आपने लिखा एक था बार ना? ऐसे हाँ, वो पहले था, अच्छा, अभी नहीं 90 नहीं, डेज अभी का नहीं थोड़े। लिखा। अच्छा, 4 बजे का लिखा कल था मेरे को। परसों खाली 4 बजे लिखा है, 90 डेज नहीं लिखा है। हाँ, 4 बजे, ठीक है। क्योंकि फिर वो तो कब? संकल्प लेने से क्या है ना, टूटता है, फिर अच्छा नहीं लगता है बीच हाँ जी, बीच नहीं में। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो करते रहेंगे, जिस दिन नहीं समय मिले तो अपने आप कर लेंगे या हाँ कोई और कर लेगा, लेकिन दीदी, करते ऐसा रहेंगे। करते हैं, ओपन रख लेते हैं, जिस दिन आपको टाइम हो हाँ थोड़ा टाइमली मैसेज कर देना, अदरवाइज हम खुद करेंगे। हाँ, वो ऐसे करेंगे, क्योंकि वैसा ऐसा कर संकल्प लेते रखना ना एक नियम हो जाता है फिर वो। हैं। हाँ कई बार नहीं हो पाता, कहीं भी जाना पड़ जाता है, कभी कुछ कोई घर में गेस्ट आ जाते हैं, तो 4 बजे का नहीं हो। अमृत वेला उसको क्या ओपन होता है ना, कर फ्री होता उसको ओपन कर लेते हैं। संगठन है, है। कुछ आत्माएं तो करती रहेंगी, तो हाँ, ये भी। नहीं तो कोई और भी करा सकता है। ऐसे सभी आत्माएं जानती है मेडिटेशन करना कराना सब, ज्यादातर सबको आइडिया है, और सभी करते भी हैं। इसमें बहुत सारी आत्माएं हैं, लगभग 60% आत्माएं सब करती हैं, कराती हैं। ठीक है, चलिए। आज का संगठन का रख लेना दीदी, अगर टाइम मिले तो। हाँ हाँ, ठीक है, रख लेते हैं। और ये वाला तो हमें, जैसे वो जो लिस्ट बताई थी ना, वो वाली लिस्ट तो सभी कर ही रहे होंगे, और एक उसको कर सकते हैं 10-15 मिनट का, इसी मनसा सेवा में ऐड कर सकते हैं। 15 मिनट लौकिक सेवा और 10 मिनट ये पूरा, तो एक उससे ना पूरा लाइन से ये हो भी जाएगा, और आदत भी पड़ जाएगी फिर सभी को करने की। ठीक है, चलिए। ओम पानी शांति चार्ज दीदी। कर। हाँ, दीदी 5 बजे से पहले करिएगा, हम लोग के सेंटर पर 5 संडे के चलता है वो 5 से 6, इसके पहले अभी कर बोला ना दीजिएगा। आपको, क्या बोला अभी, 4 बजे का बोला ना। जी जी, ओम शांति दीदी। चलिए, वाटर चार्ज करते हैं 21 बार। त्रिकुटी में चमकता सितारा देखते हुए पानी की तरफ देखेंगे और 21 संकल्प करेंगे। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। ओम शांति। ये हाथों को रब करके सकाश करने वाला, ये अपने आप कर लेते हैं, मनसा सेवा करते हैं 2 मिनट में। ग्लोब पर सभी पहुंचेंगे, आकारी रूप में अपने को देखें, पवित्रता के सागर पतित पावन से कनेक्ट हो जाते हैं। बाबा की किरणें सर्व शक्तियों की मेरे ऊपर पड़ रही है। लौकिक संबंधियों को इमर्ज करते हैं, आत्मा देखते हुए आकारी शरीर में। और सुख शांति जो आत्मा के 7 गुण हैं, वो एक एक कर ऊपर से बाबा से आ रहे हैं, मुझसे होकर इन आत्माओं में जा रहे हैं। करेंगे सुख, शांति, शुद्ध प्रेम, पवित्रता, आनंद, खुशी,
शक्ति, शक्ति में सहन शक्ति, समाने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, निर्णय शक्ति, संतुष्टता, धैर्यता, रुहाव, सभी आत्माओं में प्रवाहित हो गया। लाइट देखें इनके चारों ओर, उनके लाइट का ऑरा एक सर्कल बन गया। इस लाइट के सर्कल के अंदर ये सभी आत्माएं सुरक्षित हैं और संगम के अंत तक रहे। ग्लोब को देखिए, 5 खंडों को देखें, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, रशिया की तरफ, अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ साउथ, 5 महासागर। ग्लोब को घुमा दो पूरा। इंडिया के नीचे वाला हिंद महासागर, राइट तरफ प्रशांत, अटलांटिक इधर, ऊपर आर्कटिक, नीचे साउथ। दुखी आत्माएं विलाप करती हुई, शांति, सुख, हॉस्पिटल में रोगी आत्मा, पवित्रता, भटकती आत्मा, मुक्ति, अशांत आत्मा, जो डिप्रेशन में, टेंशन में, शांति, प्रकृति, बंजर हो गई है भूमि सारी, नदियां उफान खा रही, पवित्रता, लौकिक घर को देखे अपने बाहर से, पूरे लौकिक घर को लाइट से भर दे। पूरा ग्लोब लाइट से, पूरा यूनिवर्स, दसों दिशाएं लाइट से भरी हुई। उसको बड़ा कर दे विस्तार, ग्लोब छोटा, लाइट पूरे में, तारागण, नक्षत्र,
मैं आकारी फरिश्ता, भृकुटी में मैं आत्मा, बाबा से कनेक्टेड। नीचे आ रही, वापस अपने शरीर में, अपने सिर के ऊपर देखे सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाबा की छत्र छाया के नीचे। ओम शांति, ओम शांति।